इनरव्हील क्लब ऑफ सनशाइन के संरक्षक पूनम पी सहाय की लिखित पुस्तक वृक्ष सरीखा मानव जीवन का लोकार्पण शनिवार की शाम शहर के एक होटल में कार्यक्रम आयोजित कर किया गया। जोहार कलमकार मंच झारखंड के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध कवयित्री अनामिका जैन अंबर, विशिष्ट अतिथि समाजसेवी सह भाजपा नेता विनोद सिन्हा शामिल हुए, जबकि इस अवसर पर जोहार कलमकार मंच की स्थापिका ममता बनर्जी मंजरी, श्री आर की महिला कॉलेज की पूर्व प्राचार्य पुष्पा सिन्हा, प्रकाशक रितेश सराग, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, अरविंद कुमार, एसआईटी के निर्देशक विजय सिंह, शीतल गौरीसरिया, सबाना रब्बानी, कविता रजगड़िया, रिया अग्रवाल, संगीता सिन्हा, सोनाली तरवी, अर्चना कुमारी समेत अन्य कई गणमान्य उपस्थित हैं। इस दौरान बड़े ही खुशनुमा माहौल के बीच पुस्तक का लोकार्पण किया गया। बताया गया कि मानव और प्रकृति के संबंधों पर लिखित यह पुस्तक मानव और प्रकृति के आपसी संबंधों को दर्शाती है। पुस्तक कुल 40 कविताओं का संग्रह है, जिसमें जीवन साथी, बेटी की आस, दोस्ती, बेटियों की परिभाषा, कल्पना, बेटी को आशीर्वाद, आम वृक्ष, बगीचा, चिड़िया मुख्य रूप से शामिल है। कार्यक्रम का संचालन नमिता झूमर ने किया। और अब मैं सोनाली तारवे को आमंत्रित और प्रदीप जैन को जोहार कलमकार सामने देखिएगा। तालियां जोरदार जा रही हूँ, जो है हमारी प्यारी पूनम आंटी। पाते हैं जिंदगी में सफलता, जो खामोशी से अपना काम कर पाते हैं, जो खामोशी से अपना काम कर पाते हैं। आपकी स्कूली शिक्षा एक कॉन्वेंट स्कूल से हुई और आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। सभी गणमान्य अतिथियों का हार्दिक वंदन करती हूँ। जो सोच धरा पे चंदा की चांदनी पर वृक्ष सरीखा मानव जीवन, यहीं से शुरू करती हूँ कि धरा पे चंदा की चांदनी और गगन पे तारा नहीं मिलेगा। धरा पे चंदा की चांदनी और गगन पे तारा नहीं मिलेगा। कदर जो कुदरत की ना हुई तो, कदर जो कुदरत की ना हुई तो कोई नजारा नहीं मिलेगा। धरा पे चंदा की चांदनी और गगन पे तारा नहीं मिलेगा। है वक्त का ही ये खेल सारा, है वह। इस गजल में कई शेर हैं, कभी नदी को लेकर के हैं, कभी वृक्ष को लेकर के हैं, लेकिन मैं केवल वो शेर पढ़ती हूँ जो बहुत आवश्यक है। है वक्त का ही ये खेल सारा, इसी ने जीता, इसी ने हारा। है वक्त का ही ये खेल सारा, इसी ने जीता, इसी ने हारा। गया जो वक्त एक बार तो फिर गया दोबारा नहीं मिलेगा। कदर जो कुदरत की ना हुई तो कोई नजारा नहीं मिलेगा। मैं बहुत अच्छी पंक्तियों को सुनाने वाली थी, मुझे याद ही नहीं आ रहा, लेकिन हाँ आप तक पहुंचा रही थी कि धरती की पोर पोर चूम रही चांदनी तो इतराया चांद अपने यौवन पे आ गया। धरती की पोर पोर चूम रही चांदनी तो इतराया
आवाज को तो आपका ये अंदाज मुझको भी था। कहते हैं अंतर मन के मौन में गुंजित मीठे रस की धारा के, अंतर मन के मौन में गुंजित मीठे रस की धारा के, शब्दों में ढल जाने वाले भाव को कविता कहते हैं, शब्दों में ढल जाने वाले भाव को कविता कहते हैं, भाव को कविता कहते हैं। और जो आपने कहा है, तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका, तेरा ईश्वर मेरा अल्लाह मालिक एक है सबका, मेहरबानी हो उसकी तो, अब हाथ तैयार हो, मेहरबानी हो उसकी तो, मेहरबानी हो उसकी तो, मुकद्दर जाग उठता है। इस अवसर पर पुस्तक की लेखिका पूनम सहाय ने कहा कि हमें पुस्तक लिखने की प्रेरणा अपने माता पिता से मिली है। इस पुस्तक के माध्यम से समाज में रिश्तों में जो दूरियां उत्पन्न हो रही हैं उसे एक कड़ी में जोड़ने का प्रयास किया गया है। नमस्कार। आज मेरी पुस्तक वृक्ष समकक्ष मानव जीवन, जिसमें हमने मनुष्य जीवन के हर पहलू को पर्यावरण के हर पहलू से तुलना की है। और इस तुलनात्मक अध्ययन में और मेरी लेखनी में यही कहा गया है कि हर इंसान को अपने आसपास की चीज़ों से प्रेरणा लेनी चाहिए और एक परिवार के जैसा रहना चाहिए। जिस तरह पर्यावरण अपने पेड़ पौधे धरती आकाश जल पशु पक्षी को परिवार मानता है, उसी तरह हमको पूरे समाज को पूरे देश को एक परिवार समझना चाहिए। और हमें लगता है कि अगर ये पुस्तक हमारे गिरिडीह वासियों के हर घर में पहुंचेगी तो हमारा जो उद्देश्य है कि समाज में एक परिवर्तन लाना, वो मेरे लिए संभव हो पाएगा। क्योंकि ऐसे ही हम 35 वर्षों से समाज की सेवा कर रहे हैं और समाज के हर पहलू को हमने देखा है। इसलिए समाज और पर्यावरण हमने कलमबद्ध किया है।